औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं प्लास्टिड के बारे में, जो कि एक ऑर्गेनेली है साइटोप्लाज्म के अंदर। और इसके तीन पार्ट हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। आज हम सिर्फ क्लोरोप्लास्ट को देखेंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड जो दो पार्ट हैं उसको देखेंगे। देखते हैं सबसे पहले हम प्लास्टिड किसे कहते हैं। एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है ये, यानी कि इसकी एक मेम्ब्रेन होती है। ओनली फाउंड इन प्लांट एंड एल्गी सेल, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट और ऐसी एल्गी जो फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। और जो मोस्ट पिगमेंट होते हैं जो कि कलर देते हैं वो भी इसमें ही पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अगर हम देखें तो थ्री पार्ट हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले हम देखेंगे आज क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी ऑर्गेनेली होती है जो कि सिर्फ फोटोसिंथेटिक प्लांट और एल्गी के दरमियान पाई जाती है और जिसका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करवाना। ठीक है, ऑर्गेनेली विद इन सेल ऑफ प्लांट एंड एल्गी फॉर फोटोसिंथेसिस कंटेन क्लोरोफिल। ये एक पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है जो कि ग्रीन कलर देता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, इसकी दो इनर और आउटर लेयर होती हैं। ठीक है, और ये वेरी इन साइज एंड शेप, यानी कि इसका जो साइज़ और शेप है वो मुख्तलिफ प्लांट्स के सेल के अंदर मुख्तलिफ होता है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो होती है ना वो क्लोरोप्लास्ट में हो रही होती है। फोटोसिंथेसिस को देखें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट, यानी कि एक ऐसा अमल जिसमें पौधे जो होते हैं ग्रीन, जो सब्ज पौधे होते हैं, यूज़ सनलाइट एनर्जी जो होती है सनलाइट को यूज़ करते हुए फॉर्म न्यूट्रिएंट्स जैसा कि शुगर वगैरह फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वो एटमॉस्फेयर से ले रहे होते हैं, और प्लांट जो कि वो ज़मीन से ले रहे होते हैं। ठीक है, एक ऐसा अमल जिसमें पौधे जो हैं वो सनलाइट को यूज़ करते हुए और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हुए ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और शुगर का मॉलिक्यूल बनाते हैं, हम इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है वो ग्रीन पिगमेंट इन्वॉल्व होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और फॉर्म करता है ये शुगर और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये एक इक्वेशन है जिसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 6 ही वाटर के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, और इन दी प्रेजेंस ऑफ हीट एंड क्लोरोफिल शुगर का मॉलिक्यूल एक बनता है और ऑक्सीजन बायो प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं। ठीक है, अगर हम इसका डायमीटर देखें तो ये 4 से 6 माइक्रोमीटर होता है। अगर हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप में देखें तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं। ठीक है, जिसको हम ग्रैन्यूल्स कहते हैं, स्मॉल ग्रैन्यूल्स बने होते हैं जिसे हम ग्रैना कहते हैं। ठीक है, जो कि मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं ग्रैनम। ठीक है, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो इसके 3 हिस्से और हमें नज़र आते हैं, एनवेलप, स्ट्रोमा और थाइलाकोइड। सबसे पहले हम देखते हैं एनवेलप किसे कहते हैं। एनवेलप जो कि बैरूनी लेयर होती है जो कि डबल मेम्ब्रेन इनर और आउटर मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। आगे हम देखते हैं स्ट्रोमा किसे कहते हैं। जो स्ट्रोमा है वो फ्लूइड पोर्शन होता है इसके, और कवर मोस्ट वॉल्यूम ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी कि ये जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा घेरे हुए होता है। कंटेन सर्कुलर डीएनए इसमें मौजूद हो सकता है, राइबोसोम और प्रोटीन वगैरह इसमें मौजूद होते हैं, और इसका अहम फंक्शन होता है सपोर्ट सेल के अंदर जो थाइलाकोइड वगैरह है उसको सपोर्ट कर रहा होता है। अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है इधर स्ट्रोमा में, फिक्स होकर शुगर बनाती है, और इसके पास जैसा कि राइबोसोम और डीएनए मौजूद है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस भी हो सकती है। थाइलाकोइड को देखें तो ये फ्लैटेंड वेसिकल होते हैं। ठीक है, अरेंज देम सेल टू फॉर्म ग्रैनम। ठीक है, आगे हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हम देखेंगे कि एनवेलप और स्ट्रोमा और थाइलाकोइड किधर किधर और कैसे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, थाइलाकोइड अरेंज टू फॉर्म ग्रैनम। ठीक है, अगर हम देखें
50 थाइलाकोइड जो साथ जुड़कर पाइल होकर एक ग्रेनम बनाते हैं। इधर अगर हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हम देख सकते हैं ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसको हम कहते हैं ग्रेनम, ठीक है। और अगर हम ये देखें जो एक जो स्ट्रक्चर है इसका, अगर हम इसको देखें तो इससे हम कहते हैं थाइलाकोइड। थाइलाकोइड जो है वो तकरीबन 50 या 50 से कम या ज़्यादा इतनी अमाउंट मिलने के एक ये वाला ग्रेनम बनाते हैं, ठीक है। आगे हम देते हैं इंटरग्रेनम किसे कहते हैं हम, ठीक है। एक ग्रेनम और दूसरे ग्रेनम जो जिसके ज़रिए आपस में जुड़ते हैं हम उससे इंटरग्रेनम कहते हैं, ठीक है। ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये वाली इनर मेम्ब्रेन है। बाकी ये जो सारा पोर्शन है हम इससे कहते हैं स्ट्रोमा, जिसके अंदर डीएनए, राइबोसोम, प्रोटीन वगैरह मौजूद होते हैं। अगर हम थाइलाकोइड की लेयर को देखें तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अरेंज हुए होते हैं थाइलाकोइड की लेयर पर, इसलिए हमें वो ग्रीन कलर में दिखाई देते हैं, ठीक है। ऑन लेयर ऑफ थाइलाकोइड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अरेंज सो दे शो ग्रीन कलर, ठीक है। ईच ग्रेनम इज इंटरकनेक्ट विद अदर ग्रेनम बाय इंटरग्रेनम, जो कि मैंने पहले स्ट्रक्चर में बताया थी। जो इंटरग्रेनम जो होता है वो नॉन ग्रीन पार्ट होता है, यानी कि ये कलर लेस हो सकता है या कोई और कलर का हो सकता है, ठीक है। अगर हम ग्रेनम मेम्ब्रेन को देखें वो ट्रैप करती है सनलाइट को, सनलाइट एनर्जी को, और प्रोटीन जो कि एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बनाती है, ठीक है। और सबसे अहम बात ये है कि ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, यानी कि एक सेल जब डिवाइड होगा तो ये भी खुद ब खुद अपनी एक और कॉपी बनाकर फिर डिवाइड हो। क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि क्लोरोफिल जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हेल्प करता है सेल को एब्जॉर्ब एनर्जी और फूड न्यूट्रिएंट वगैरह बनाने में मदद करता है, ठीक है। जैसा कि शुगर वगैरह के मॉलिक्यूल ये बनाता है, जो कि एक फूड सप्लाई होती है प्लांट्स के लिए, ठीक है। प्रोड्यूस प्रोटीन एंड लिपिड, जैसा कि मैंने पहले बताया इसके पास राइबोसोम और डीएनए वगैरह होते हैं, तो ये प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। क्लोरोफिल को अगर हम देखें तो ये हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन जो कि ह्यूमन के ब्लड सेल के मॉलिक्यूल है, देखिए तो उससे थोड़ा सा रिजेंबल करते हैं, उससे जैसा लगता है, लेकिन इसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि ये इसके पास मैग्नीशियम आयंस होते हैं और हीमोग्लोबिन के पास आयरन के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। ये थे इसके इम्पोर्टेंट फंक्शन। आगे हम अगले लेक्चर में हम देखेंगे जो 2 पार्ट रह गए इंशाल्लाह वो हम स्टडी करेंगे।